हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकांक्षा कंप्यूटर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी एलोकेशन फॉर द ऑब्जेक्ट्स। हम आज के टॉपिक में सीखेंगे कि जो भी हम क्लास बनाते हैं उसके ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट कैसे होती है। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, कोई भी जब हम क्लास बनाते हैं, सपोज मैंने बनाई है एक क्लास ए, ठीक। इसमें मैं कुछ डेटा मेंबर्स मतलब वेरिएबल्स बनाऊंगी, मैं उनके लिए डेटा मेंबर्स बनाऊंगी। इस क्लास में ए और बी दो डेटा मेंबर है। एक फंक्शन फन वन नाम का एक फंक्शन है। सपोज इस क्लास में मैंने दो चीजें बनाई, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, दो चीजें बनाई। अब मैं यदि इस क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, O1 और O2, ठीक, तो इनके लिए मेमोरी एलोकेट कैसे होती है। देखिए, जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो उनके लिए, हर ऑब्जेक्ट के लिए डेटा मेंबर की कॉपी क्रिएट होती है। मतलब O1 के लिए हमारे पास ए और बी की कॉपी क्रिएट होगी। मतलब कि यदि सपोज ये इंटीजर है तो 4 बाइट इसके लिए और 4 बाइट इसके लिए 8 बाइट उसको एलोकेट होंगी, ठीक। और O2 इसको, इसके लिए ए और बी की अलग से कॉपी क्रिएट होती है, ठीक है। और जो ये फंक्शन वन है, इसको O1 और O2 दोनों शेयर करते हैं। मींस डेटा मेंबर की हर ऑब्जेक्ट के लिए एक कॉपी क्रिएट होती है और जो फंक्शंस होते हैं उनको सारे ऑब्जेक्ट्स शेयर करते हैं उनके लिए। तो अब आप देखिए, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से मेमोरी एलोकेट होती है। हमने एक क्लास ली, रेक्टेंगल क्लास, रेक्टेंगल, एक क्लास रेक्टेंगल ली। इस क्लास में मैं कुछ डेटा मेंबर्स, अभी आप कोडिंग में पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लेकर चलिएगा। आगे आने वाली वीडियोस में, लेक्चर्स में मैं आपको समझाऊंगी कि और क्या क्या एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। अब देखिए, इसमें मैंने इंच, रेक्टेंगल की क्या होती है, लेंथ एंड ब्रेथ, मैंने दो डेटा मेंबर इसमें ले ली। अब मैंने इसमें एक फंक्शन लिया गेट डेटा, एक फंक्शन लिया गेट डेटा, ये भी पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, वॉइड गेट डेटा। इसमें मैंने इनिशियलाइज करा लेती हूँ वैल्यूज, इंट L1 इंट B1, आर्ग्यूमेंट पास किए हैं। L में L1 असाइन हो गया है और B में B1 असाइन कर दिया हमने। गेट डेटा मतलब हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है। अब हम एक फंक्शन पुट डेटा बना रहे हैं, वॉइड पुट डेटा, जो सिंपली क्या करेगा, इनकी वैल्यूज को प्रिंट करेगा, सी आउट L एंड B, ठीक। हमने एक वैल्यू इनिशियलाइज कराई और फिर उसमें हमने क्या किया, एक प्रिंट कर दिया। हमारी क्लास क्लोज हो गई, ठीक। अब हमने मेन की कोडिंग लिखी, वॉइड मेन। इसमें मैं इस रेक्टेंगल टाइप के टू ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, ठीक है। मतलब टू रेक्टेंगल्स में क्रिएट कर रही हूँ, रेक्टेंगल R1, R2। मैंने कहा R1 डॉट गेट डेटा, R1 डॉट गेट डेटा। गेट डेटा में मैंने आर्गुमेंट पास किए R1 के लिए, फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए 2 and 5, सेकेंड के लिए मैंने पास किया R2 डॉट गेट डेटा 50 and 80 लिख लीजिए, ये मैंने पास किया। और R1 डॉट
पुट डेटा, जिससे उसका डेटा प्रिंट होकर आएगा, पुट डेटा, और R2 डॉट पुट डेटा। ये हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें मैंने क्या किया है, रेक्टेंगल एक क्लास ली है जिसमें 2 ऑब्जेक्ट R1 और R2 क्रिएट किए हैं। अब ये R1 और जो R2 है इसमें मैंने गेट डेटा फंक्शन कॉल किया है, इसमें मैंने लेंथ और ब्रेथ ली है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, मेमोरी एलोकेट कैसे होती है इनकी। अब क्या होगा कि जो भी मैंने किया, मैंने यहाँ पर R1 और R2 क्रिएट किया, तो R1 के लिए एक लेंथ और ब्रेथ की कॉपी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, R1 के लिए लेंथ और ब्रेथ की कॉपी क्रिएट हो जाएगी। R1 डॉट गेट डेटा 2, R1 में हमने लेंथ की वैल्यू 2 पास की है और R1 के ब्रेथ की वैल्यू 5, तो यहाँ 2 और 5 आएगा और L और B की वैल्यू क्या हो गई, 2 एंड 5। तो यहाँ पर R1 के L की वैल्यू 2 और R1 के ब्रेथ की वैल्यू 5। सेम ऐसे ही मैंने अभी आपको बताया कि हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग से डेटा मेंबर्स की कॉपी क्रिएट होती है, तो ऐसे ही R2 के लिए भी L और B की कॉपी क्रिएट करेगी होगी। ठीक है, अब हमने R2 में क्या पास किया है, 50 और 80, तो यहाँ R2 के L की वैल्यू क्या होगी, 50, और R2 के B की वैल्यू क्या होगी, 80 होगी। तो आप देख रहे हैं इस तरह से R1 ने अपनी अलग मेमोरी क्रिएट हुई है और R2 के डेटा मेंबर्स के लिए अलग मेमोरी एलोकेट हुई है। अब हम R1 डॉट पुट डेटा, तो R1 के डेटा मेंबर्स, R1 का L क्या है, 2, R1 का B क्या है, 5, तो 2 और 5 प्रिंट हो जाएगा। जब R2 डॉट पुट डेटा कॉल होगा, R2 डॉट पुट डेटा, तो R2 का L और R2 का B हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब आप स्पेसिफिकली बिल्कुल क्लियरली देख रहे हैं कि R1 के डेटा मेंबर्स, R1 के लिए डेटा मेंबर्स की कॉपी अलग क्रिएट हुई है, L और B, और R2 के L और B की कॉपी अलग क्रिएट हुई है, लेकिन गेट डेटा फंक्शन और पुट डेटा फंक्शन को दोनों ने ही शेयर किया है, उनके लिए कहीं अलग से नहीं, कहीं भी अलग से कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, दोनों ऑब्जेक्ट ने उसी फंक्शंस को, सेम फंक्शन को शेयर किया है। ठीक, देखिए कैसे, जब R1 ने गेट डेटा कॉल किया तो R1 के मेंबर पहुंच गए, और जब R2 के थ्रू हमने गेट डेटा को कॉल किया तो R2 के मेंबर्स एक्सेस हो गए। मींस जो भी ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल करता है एट ए टाइम उसके डेटा मेंबर एक्सेस होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा मेमोरी एलोकेशन में हर ऑब्जेक्ट के लिए डेटा मेंबर्स की अलग से कॉपी क्रिएट होती है, और जितने भी फंक्शंस होते हैं क्लास में वो सारे ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं, उनके लिए अलग से कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती फंक्शंस के लिए, फंक्शन को सारे ऑब्जेक्ट्स शेयर करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही न्यू कॉन्सेप्ट के लिए C++, और हमारे डेटा स्ट्रक्चर के न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।